ये साड़ी आप पर बहुत सुंदर लग रही है और ये रंग भी आप पर बहुत जच रहा है, और त्योहार का भी सीजन आ रहा है। अगर आप ये साड़ी पहनी तो सारी औरतों में आपकी ही चर्चा होगी। देखिए, जितना सुंदर इसका कलर है उतनी ही हल्की भी है, ये इजी टू कैरी है, आप इसे हर जगह कैरी कर सकती हैं। जितनी अच्छी बातें करती हो उतनी अच्छे से साड़ी पहनाना भी आता है तुम्हें। बिमला, यस सर। इसको मेरे लड़के ने रखा ना? जी सर। काम तो ठीक कर रही है। अरे जल्दी 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 काम शुरू करो। इतना टाइम ग्लव्स पहनने में लगाओगे तो काम कब करोगे? भाई अरे कुछ नहीं, हथौड़ा उठाओ और मारना शुरू कर दो। चलो चलो चलो। जल्दी करो। यहाँ तो बहुत गर्मी है। अरे भाई ये 100 फीट नीचे है जमीन से, यहाँ पे गर्मी नहीं तो तुझे क्या ताजी हवा में लगे क्या? काम कर। भाई क्या हुआ भाई? अरे बाप रे, तुम्हें तो चोट लग गई, खून निकल रहा है इसके सिर से। रुमाल है किसके पास? बस 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 बस। तुम्हें बहुत चोट लगी है यार, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बस बस रहने दो ठीक हूँ मैं। मुझे काम करना है, मुझे काम करने दो, मुझे पैसे की जरूरत है। अरे इसी हालत में कैसे काम करोगे तुम? अरे क्या हो रहा है यहाँ? चलो रास्ता दो, साइड हो, हटो। क्या हुआ? सर देखिए ना, इसके सिर में चोट लग गई है, कितना खून निकल रहा है, इसे हॉस्पिटल भेजना होगा हमें। भाई ये तो गलत बात है ना, हेलमेट लगाकर काम करना चाहिए था तुम्हें। तुम बिना हेलमेट के क्यों काम कर रहे थे? ये चला जाएगा तो इसके हिस्से का काम कौन करेगा? मुफ्त के पैसे नहीं बट रहे यहाँ। चलो काम पे लगो अपने। क्या बोल रहे हैं आप? आपको दिख नहीं रहा है कितना खून निकल रहा है? सबकी हालत नहीं दिख रही है आपको? कैसे काम कर रहे हैं हम लोग? कितनी गर्मी है, घुटन हो रही है, अंधेरा है इतना। आप बोल रहे हैं काम करो, कैसे काम करेगा ये? तो अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एसी लगा दूं? अगर इतना आराम करने का शौक है तो जाओ किसी ऑफिस में काम करो चपरासी का। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाइए। मुझे तमीज सिखा रहे हो? मुझे? साहब मैं काम कर लूंगा साहब, नया है, रहने दीजिए, मैं काम कर लूंगा। एक सेकेंड, तुम इस हालत में काम नहीं कर पाओगे, तुम आराम करो, इसके हिस्से का काम मैं करूंगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हें? भाई इसको बिठा दो वहां। चलो जाओ चलो चलो, आ जाओ, सब अपना अपना काम करो, चलो। बड़ा हीरो बन रहा है ये, इसको तो बाद में बताता हूं। दादी हम यहाँ क्यों आए? तुम्हें अपनी बहन से मिलना है ना? रूही से मिलना है ना? हाँ। वो तुम्हें यहीं इसी दुकान के अंदर मिलेगी। तुम रुको, मैं अंदर जाके देख के आती हूँ रूही है कि नहीं। आओ जूही, नीचे उतरो। रूही दुकान के अंदर ही है। रूही यहाँ दुकान में क्या कर रही है? वो साड़ी खरीद रही है क्या? खुद ही देख।
ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हो आप? एक मिनट। नहीं नहीं, सब 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग जाइए। देखा तुमने, रूही के पास जाते ही इतना बड़ा हादसा हो गया। सोचो अगर तुम उससे मिल लोगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, अगर ये भी तुम मिलना चाहती हो तो जाओ, जाकर मिल लो। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। ये क्या है रूही? तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? नहीं, मुझे नहीं मिलना मेरा बच्चा, मुझे नहीं मिलना मेरा बच्चा। अरे आप लोग सब लोग बाहर क्यों आ गए? जाओ अपना काम करो, चलो अंदर। ड्राइवर, जूही को घर ले जाओ। दादी, आप? मैं थोड़ा काम है मुझे मार्केट में, मैं बाद में आऊंगी। ले जाओ। वहाँ वो जो गाड़ी में लड़की है ना, मैं थोड़ी देर में उसे लेकर यहाँ आऊंगी, तो तुम ना सारे मैनिक्विन्स है ना वो उस पे गिरा देना। अरे बाबा, उसके पैसे दे दूंगी तुमको मैं। सोनी, तुम्हारी बहू का ऐसा इलाज किया है कि वो अब रूही का नाम तक नहीं लेगी। अकल ठिकाने लगा दी है उसकी। इस रूही की शक्ल सूरत की वजह से पहले ही हमारे खानदान की गर्दन झुक गई थी, और अब ये इस तरह साड़ियां बेच के हमारी बची कुछ इज्जत भी बर्बाद कर। इससे पहले कि और लोगों को पता चले, मुझे कुछ करना होगा ताकि इस रूही को कहीं भी कोई काम ना मिले। कपड़ों से तो अमीर लग रही है। आइए मैडम, आइए बैठिए। दीप्ति, वो नई लड़की को बोलो चाय पानी लेके आए। जी भिजवाती हूँ। जी मैडम, बताइए। जी, ये आने वाले त्योहारों के लिए मैं कुछ साड़ियाँ देख रही हूँ। जी मैडम, हमारे पास कॉटन, सिल्क, कांजीवरम सारी वैरायटी की साड़ियाँ मिलेंगी। ये लीजिए चाय। जी मैडम जी, ये लड़की आपको सारी साड़ियाँ दिखा देगी। ध्यान रहे, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। दीप्ति। हाँ जी सर। वो कांजीवरम साड़ी का बिल आया क्या? हाँ बन गया, आइए ना दिखाती हूँ, आइए। अपनी अमावस्या जैसी शकल की वजह से हमारे खानदान का आधा मजाक तो बना ही दिया है तुमने, और अब ये छोटी सी साड़ी की दुकान में काम करके बच्ची कुछ इज्जत की मिट्टी पलीत कर रही हो क्या? दादी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज तुम्हारी वजह से मेरा राजकुमार जैसा पोता अपने महल को छोड़कर पता नहीं किन छोटी सी गलियों में रह रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी, मैं और हर्षित हम दोनों बिल्कुल ठीक है। खबरदार जो मुझे दादी बोला तो, और ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम गोयनका खानदान की बहू हो।